बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मालूमाती तिब्बी चैनल हर्बलिस्ट टीवी 786 और मैं हूं आपका मेज़बान हकीम एस वासिर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ज़ाफ़रान के बारे में, ज़ाफ़रान के मुख्तलिफ़ नामों के बारे में ज़ाफ़रान को इस्तेमाल करने के उसूलों और तरीक़ों के बारे में और इनके फ़ायदों के बारे में। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। वीडियो को एंड तक देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। शुरू करते हैं सबसे पहले ज़ाफ़रान के मुख्तलिफ़ नामों से। ज़ाफ़रान को हिंदी में कैसर, अरबी में ज़ाफ़रान, बंगाली में जाफ़रान, अंग्रेज़ी में इसको सैफ़रॉन कहते हैं और लातीनी में इसको करकस सटिवियस कहते हैं। करकस सटिवियस कहा जाता है। ज़ाफ़रान का पौधा प्याज से मिलता जुलता 45 सेंटीमीटर लंबा होता है। जड़ के नीचे प्याज जैसी एक गांठ निकलती है। पत्ते गहरे सब्ज़ प्याज की तरह लंबे घने होते हैं। जड़ के पास के पत्तों के किनारे बाहर की तरफ मुड़े हुए होते हैं। फूल जामुनी रंग के होते हैं और उन्हीं फूलों में छोटी छोटी कोंपलनुमा बारीक रेशों स्टिग्मास की सूरत में मौजूद होता है। ज़ाफ़रान के 150 फूलों से 1 ग्राम खालिस ज़ाफ़रान हासिल होता है। यही स्टिग्मास जो हैं ये बतौर ज़ाफ़रान अद्वियाती तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। ज़ाफ़रान का मकाम पैदाइश अगर हम बयान करें तो ज़ाफ़रान कश्मीर और कोयटा के गिरदोनवा में काश्त किया जाता है। इसके अलावा इटली, स्पेन, फ़्रांस, ईरान, पुर्तगाल, तुर्की और चीन वगैरह में ये मौजूद होता है। लेकिन सबसे बढ़िया जो ज़ाफ़रान है वो कश्मीरी मशहूर है हमारे इस इलाके में। इसका मिजाज गर्म दर्जा दोम और खुश्क दर्जा अव्वल है। अफ़आल में ये मुदर बोल, हैज़, मुहल्लल जाली, मुक़व्वी क़ल्ब व दिमाग और जिगर और मुक़व्वी बदन और मुहर्रक बा है, यानी ये पेशाब और हैज़ को खोल कर लाता है, वर्मों को तहलील करता है, दिल, दिमाग और जिगर को ताकत देता है, बाह को तहरीक देता है और तरियाके अफ़्यून यानी अफ़्यून को की आदत को छोड़ने में मुआवन है। 1 गिलास नीम गर्म दूध में 250 मिलीग्राम ज़ाफ़रान शामिल करके पीने से दर्ज झैल फ़ायदे हासिल होते हैं, यानी गुर्दे और मसाने और जिगर को तक़वियत हासिल होती है। तबीयत का बोझलपन दूर होकर तबीयत में तक़वियत और हशाशत और बशाशत पैदा होती है। बलगम का अखराज आसानी से हो जाता है। मौसमी नज़ला ज़ुकाम के लिए ये फ़ायदेमंद है। यादाश्त को बेहतर बनाता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग है। वर्म कुछ खसूसियात की वजह से दमा और एलर्जी के लिए भी मुफीद माना गया है। इसमें मौजूद मैग्नीज जल्दी सोने में मदद देता है। औरतों में अगर हैज़ रुक कर आते हों तो उनके लिए मुफीद है। पेशाब की रुकावट और जलन को दूर करता है। शुगर के मरीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल बहुत ही मुफीद माना गया है। भूख की कमी को दूर करता है और हाजमा को दुरुस्त रखता है। तशन्नुज में भी इसका इस्तेमाल मुफीद है। दोस्तों, भूख की ज़्यादती को भी ख़त्म करता है और कमी को भी दूर करता है, यानी भूख एतदाल पर लाता है और पट्ठों में अकड़ाव का पन, तशन्नुज और सख्ती को दूर करके नरमी लाता है। डिप्रेशन में मुफीद माना गया है। वज़न को कम करने में भी मुआवन है। ये बुखार की हालत में दिन में 2 बार पानी में मिलाकर खिलाया जाए तो बुखार उतर जाता है। इसकी मिकदार खुराक 30 मिलीग्राम से 250 मिलीग्राम तक कद, वज़न और उम्र के लिहाज से दी जाती है। ज़ाफ़रान में क्रोसन, पाइक्रोक्रोसन और सैफ़्रानॉल जैसे फ़ाल एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जबकि इसमें क्रोस्टीन और कैम्फिरोल नामी मुरक्कबात भी मौजूद होते हैं जो ऑक्सीडेटिव तनाव और फ्री रेडिकल्स के ख़िलाफ़ लड़ने में मदद फराहम करते हैं। ऑक्सीडेटिव तनाव और फ्री रेडिकल्स दिल की बीमारियों समेत कैंसर का सबब बन सकते हैं, इसलिए ये एंटीऑक्सीडेंट्स और इन बीमारियों से बचाव में भी अहम किरदार अदा करते हैं। कुछ तिब्बी तहकीकात के मुताबिक ज़ाफ़रान वज़न में कमी और भूख को कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा कर सकता है। इसकी बाकायदा इस्तेमाल से पेट के इर्द गिर्द जमा शुदा चर्बी पिघलना शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ जो लोग ज़ाफ़रान के सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करते हैं उनको भूख कम लगती है और खाना कम खाने के बायस इनके वज़न को बढ़ने के ख़तरात कम हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने आपको ज़ाफ़रान के इस्तेमाल करने के हैरत अंगेज़ फ़वाइद और उनके इस्तेमाल करने का तरीका, उसके ख़ास तिब्बी ख़ास उसके मुख्तलिफ़ नाम आपको बताए हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नई जड़ी बूटी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।